एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर आकेजुकी कहती है कि इस टीम की लीडर तुम हो ना रायमोन, एंड तभी यू कहती है कि नहीं, हमारी चेयरमैन उमिका इस टीम की लीडर है। ये सुन के आकेजुकी कहती है कि उमिका, तुम्हारी स्पीच एंड तुम्हारे रॉकेट के प्रेजेंटेशन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर उमिका काफ़ी नर्वस होती है। उसके बाद स्पीच इवेंट शुरू होता है जहाँ पर आकेजुकी की स्पीच की बारी आती है। यहाँ पर आकेजुकी अपनी स्पीच दे रही होती है। यहाँ पर उमिका को घबराया हुआ देखकर यू कहती है कि तुम ठीक हो ना। बाद में आकेजुकी एंड उसकी टीम रॉकेट को लॉन्च करते हैं और इनका रॉकेट जैसे ही नीचे आता है तब इनका पेलोड एकदम सेफ होता है और इनका रॉकेट 809 फीट तक गया होता है, वो भी केवल 48 सेकंड के अंदर, और इन्हें 32 पॉइंट मिलते हैं। एंड अब वो प्रीलिमिनरी में फर्स्ट नंबर पर होते हैं। फिर आकेजुकी बताने लगती है कि उन्होंने रॉकेट लॉन्च करते वक्त क्या क्या एडजस्टमेंट किए हैं एंड ये भी बताती है कि उन्होंने अपने रॉकेट पर एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ था। ये लोग उस वीडियो को इंटरनेट पर डालने वाले हैं और यहाँ पर वो अपनी बात पूरी करती है। उसके बाद में उमिका के टीम के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। एंड यहाँ पर उमिका काफ़ी नर्वस होती है एंड वो सोचती है कि वो आकेजुकी जितनी कूल नहीं है। आकेजुकी कई लोगों के सामने अकेली बोल सकती है एंड उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। फिर उमिका यहाँ पर धीरे से खड़ी होती है एंड वो कहती है कि मैं सब कुछ परफेक्टली करूँगी। एंड तभी यू कहती है तुम कर सकती हो उमिका, एंड उमिका कहती है कि हाँ। फिर उमिका घबराते घबराते हुए स्पीच स्टेज पर जाने लगती है एंड वो सोचती है उसने जैसे क्लब मीटिंग में अच्छे से किया था सब कुछ, वैसे ही वो यहाँ पर भी सब कुछ अच्छे से करेगी एंड सब कुछ अच्छा होगा। एंड जैसे ही उमिका माइक लेके सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है तब उसे सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी लगती है। तब उसे आकेजुकी टॉप पर दिखती है। उसके बाद उमिका धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और उमिका ये सोच रही होती है कि मैं आकेजुकी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। एंड उसके बाद उमिका की स्पीच खत्म हो गई होती है और सारे उसे शाबाशी दे रहे होते हैं और इनका लॉन्च इवेंट भी खत्म हो गया होता है। अब यहाँ पर उमिका सोचती है उसकी स्पीच बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। जब वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तब उसके हाथ काँप रहे थे और इस वजह से वो रॉकेट को भी सेट नहीं कर पाई थी, लेकिन रायमोन ने उसके लिए उसे फिक्स कर दिया था। इनका रॉकेट फर्स्ट लॉन्च में बिल्कुल भी नहीं उड़ा था, लेकिन जब सेकेंड बार लॉन्च किया गया तब वो काफ़ी दूर तक गया था। एसोसिएशन के हिसाब से उनका रॉकेट प्रीलिमिनरी में बिल्कुल भी पास नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ये लोग नहीं जीत पाए। अब शाम होती है जहाँ पर सारी चीज़ें समेटी जा रही होती है। फिर हारुनो कहती है कि ज़्यादातर चीज़ें पैक हो गई है एंड टीचर ने कहा है कि बड़ी चीज़ें ले जाने में वो उनकी कार से मदद करेगी। यहाँ उमिका कुछ ज़्यादा ही सैड होती है और रायमोन यहाँ पर कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया एंड यहाँ से जाने लगती है। तब वहाँ पर आकेजुकी आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारा लॉन्च काफ़ी अच्छा था, मुझे लगा कि ये तुम्हें वापस करना अच्छा होगा अभी, जो कि मैंने तुमसे पिछली बार लिया था। एंड तभी रायमोन वो पैसे ले लेती है एंड जाने लगती है। तभी हारुनो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रुको। एंड तभी रायमोन कहती है ये ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ सेम है, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हार हो या फिर जीत हो। अगर तुम इस एसोसिएशन में ही ना होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कौन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए सब कुछ एक जैसा है, लेकिन मेरे पास एक यही जगह थी। अब तुम मुझसे फिर से कभी भी बात मत करना। एंड यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उमिका से कहती है कि तुम टीचर के साथ कार में चली जाना और घर जाके रिलैक्स करना। एंड यू कहती है कि कोई बात नहीं, हम हमारे ड्रीम की ओर अपना सफ़र जारी रखेंगे, हमने अभी तो बस शुरुआत ही की है एंड नेक्स्ट टाइम हम काफ़ी अच्छा रॉकेट बनाएंगे, वो भी सब एक साथ मिल के। तभी उमिका कहती है मैं बिल्कुल भी आकेजुकी जैसी नहीं हूँ एंड मैं बोल भी नहीं सकती हूँ एंड मैं उसके जैसे लीडर भी नहीं हूँ एंड ऐसी चीज़ हमारे रॉकेट के साथ भी है। मैं एंड तक यूज़लेस रहूँगी। मैंने ये ग्रुप बनाया लेकिन मैं इसे प्रमोट नहीं कर पाई। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें आउटर स्पेस भी नहीं ले जा सकती हूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड यहाँ से भाग जाती है। यू यहाँ पर अपना स्पार्कलिंग टॉय निकालती है एंड वो कहती है ये क्या हो गया, मुझे उसका स्पार्कलिंग अब दिख नहीं रहा है।
अब कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उमिका अपने कमरे में होती है और वो काफ़ी सैड होती है। उसके बाद हानो आती है एंड उसे मार्केट सामान लाने के लिए भेजती है। अब उमिका सामान लेके लौट रही होती है एंड उसे हानो की बात याद आती है कि कमरे के बाहर जाओ एंड ताज़ा सांसें लो। एंड वो अपनी पुरानी बातें भी याद कर रही होती है और तो और उसका स्कूल का सेकेंड टर्म भी शुरू होने वाला होता है। तभी यहाँ पर हम आकेजुकी को देखते हैं जो कि उमिका को बुलाती है। उसके बाद ये दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं और आकेजुकी कहती है कि जो भी तुम्हारा लॉन्च था टीम के साथ वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मुझे पता है कि वो मेरी वजह से ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखा तब मुझे लगा कि जैसे वो एक साफ हवा की प्रीत है। उस दिन वेदर भी ठीक नहीं था, लेकिन जब वो आसमान में गया तो वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी टेरिटरी एंड काफ़ी क्लियर था एंड वो सच में काफ़ी एक्सीलेंट था। मैंने सोचा कि जो मैंने फील किया वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। यहाँ पर उमिका कहती है कि मुझे सबको थैंक्स करना था जो भी मेरे साथ थे और जिन्होंने लॉन्च में मदद की थी। तभी आकेजुकी कहती है कि एक लीडर के तौर पर खुद को भी ना। एंड उमिका कहती है कि नहीं, तुम गलत हो। मैंने सबसे कहा कि रॉकेट बनाते हैं एंड उसे लॉन्च करते हैं, लेकिन मैंने खुद कुछ भी नहीं किया था। मैं सच में एक लीडर नहीं हूँ। फिर आकेजुकी कहती है क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओ कि जो स्पार्कलिंग तुम्हारे अंदर थी उसकी वजह से तुम वो पहली बनी जो कि रॉकेट बनाना चाहती थी। उसके बाद उमिका सारी बात उसे बताती है। फिर आकेजुकी कहती है कि तो तुम स्पेस में जाना चाहती हो एंड ऐसी जगह ढूंढना चाहती हो जहाँ पर तुम्हें एक फ्रेंड मिल सके। ये काफ़ी जानदार आइडिया है एंड आकेजुकी उमिका के आइडिया से काफ़ी प्रभावित होती है। फिर उमिका कहती है कि आखिर तुम समझती हो, लेकिन जब भी कोई मेरे आइडिया के बारे में सुनता है तो वो इस पर हंसने लगता है। इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई एंड मेरे बदलने का कोई भी चांस नहीं है। मैं हमेशा के लिए कमज़ोर एंड हेल्पलेस रहूँगी। मुझे पता है कि मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ एंड मैं किसी जगह से बिलोंग नहीं कर सकती हूँ। फिर आकेजुकी कहती है कि तकारागी-सान, रायमोन एंड आकेउची तुम्हारे सपने पर नहीं हंसते हैं। ये बात भी सच है। एंड तभी उमिका यू को याद करने लगती है एंड अब यहाँ पर आकेउची कह रही होती है उन्होंने सोचा कि तुम्हारा सपना काफ़ी एक्साइटिंग है एंड फिर उन्होंने तुम्हें ज्वाइन किया। उन्होंने तुम्हारे सपने का एक पार्ट बनने का सोचा और तुम्हारे साथ मिलके रॉकेट को बनाया। उनको तुम पे भरोसा था और उन्होंने तुम्हें लीडर के तौर पर चुना। यहाँ पर उमिका को यू की, रायमोन की और हारुनो की याद आती है एंड उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तब आकेजुकी कहती है कि तुम जानती हो कोनोहाशी, ये जगह वो भी हो सकती है जहाँ से तुम बिलोंग कर सको, वो भी इसी प्लेनेट पर। एंड तभी उमिका को भी रायमोन की बात याद आती है कि तुम किसी जगह पर बिलोंग करना चाहती हो एंड उनमें से एक ये भी है। और आकेजुकी कहती है कि तुम उसके बारे में सोचना बंद मत करना एंड उमिका कहती है लेकिन मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तभी आकेजुकी कहती है इस केस में तुम्हें थोड़ा और दम लगाना होगा, जैसे कि रॉकेट ग्राउंड में लॉन्च करते वक्त लगाता है। वैसे हम इंसान उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे फुट की वजह से सॉलिड फुटिंग हमें ऊपर जाने के लिए अलोवेशन करती है। समझो, अगर तुम अपने आप से ऊपर जाती हो एंड वीक पॉइंट को ढूंढती हो तो फिर तुम अगली बार और भी मजबूत बनोगी। सो सारी चीज़ों का ब्लेम खुद पर मत डालो। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पास अभी क्या है एंड तुम्हें अभी हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने सब पर गिव अप कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास एक कमरा है। जब तुम वहाँ पर अपनी आंखें बंद करती हो तब तुम्हें वहाँ पर क्या दिखता है। तब उमिका कहती है वो जगह जहाँ पर मैं बिलोंग कर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कहीं पर भी बिलोंग नहीं कर सकती हूँ, मुझे हर वक्त काफ़ी डिस्टेंट वाले स्टार तक जाना था। मैंने सोचा कि मैं उस रास्ते से अपने अंदर वाले डार्कनेस से दूर जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो जगह है एंड वो जगह मेरे लिए एकदम ठीक है। अब मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ एंड मुझे उसके लिए खड़े होना होगा एंड मुझे यहाँ पर देखना होगा। मुझे क्या करना चाहिए अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। सारे मिलके मेरे लिए वैसी जगह बना रहे हैं एंड मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए। शायद वो लोग मुझे कभी उस फ्लाइट तक पहुंच जाएंगे। एंड तभी आकेजुकी कहती है आकेजुकी कहती है कि जब तुम चाहो तब तुम मेरे पास आ सकती हो। एंड यहाँ पर उमिका कहती है कि शुक्रिया। एंड आकेजुकी बताती है पास्ट में जो भी लोग एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो अभी इनके साथ काम करते हैं।
उनके रॉकेट लॉन्च के एक्सपीरियंस ने कई लोगों को उस रास्ते पर जाने के लिए इंस्पायर किया है। और अच्छी बात ये है कि उनकी रिकमेंडेशन का यूज़ वो लोग यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। मॉडल रॉकेटरी में पार्ट लेना एक हाई स्कूलर के लिए एक प्रैक्टिकल लेवल का है। एंड वैसे अगली बार मैं फिर से तुम्हारा सामना करना चाहूँगी रॉकेटरी इवेंट में। फिर उमिका एक स्माइल के साथ कहती है कि मैं सबसे बात करूंगी आगे जाने के बारे में। फिर यहाँ से आकेजुकी चली जाती है। उमिका कहती है कि शुक्रिया तुम्हारा आकेजुकी, अब मुझे सबसे बात करनी होगी, लेकिन पहले मुझे आकेउची से माफ़ी मांगनी है। एंड उमिका लाइट हाउस की तरफ दौड़ने लगती है। बाद में वो लाइट हाउस में आती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर उमिका एक बोर्ड पड़ा हुआ देखती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अब रात हो गई होती है एंड यहाँ पर उमिका सो गई होती है। तभी उमिका का फ़ोन बजता है। जब उमिका फ़ोन उठाती है तो वहाँ पर हानो होती है। एंड हानो कहती है कि तुम कहाँ पर हो एंड तुम सेफ तो हो ना। एंड उमिका कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ। हानो कहती है कि मॉम चिंता कर रही थी। एंड तभी उमिका कहती है कि मैं अपने क्लब की वजह से अपने फ्रेंड के घर ही रुकने वाली हूँ रात को। फिर उमिका लाइट हाउस में जाती है एंड लाइट्स चालू करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पर यू का सामान भी नहीं होता है और बेसमेंट की भी यहाँ पर पड़ी हुई होती है। उमिका लाइट हाउस पर जाने लगती है एंड वो बताती है कि उची का सारा सामान गायब था। उमिका यहाँ पर सोचती है क्या वो यहाँ से चली गई होगी कहीं और पर। एंड बेसमेंट में भी कोई भी सामान नहीं होता है। उमिका सोचती है कि उसने शायद से बेसमेंट से सारा सामान पैक कर लिया होगा एंड चली गई होगी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि हम आउटर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। एंड काफ़ी बुरी तरह से उसे ट्रीट भी किया था। यहाँ पर उमिका पछतावा कर रही होती है जो भी उसने यू से कहा था। एंड यू से एक बार फिर से मिलने का चांस मांग रही होती है। तब उमिका खड़ी होती है एंड वो जोर से चिल्लाती है कि आकेउची सान। एंड तभी यहाँ पर कुछ होता है। यहाँ पर आवाज़ आती है कि उमिका, एंड यहाँ पर यू होती है। एंड वो कहती है कि उमिका तुमने मुझे बुलाया। एंड तभी उमिका उससे लिपट जाती है एंड कहती है सॉरी, मैंने तुमसे ये कहा कि हम स्पेस में जाने के लायक नहीं है। एंड मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें स्पेस में ले जाऊंगी एंड हम दोनों ही साथ जाएंगे। फिर यू कहती है कि मैं समझ गई, प्लीज़ अब रोना बंद करो एंड मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब ये दोनों सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं एंड उमिका कहती है ये ठीक रहेगा कि मैं यहाँ पर रात को रहूँ। एंड तभी यू कहती है कि तुमने अपने घर वालों से यही कहा था ना, वैसे मेरी वजह से तुम चिंता में आ गई थी ना। फिर उमिका कहती है कि नहीं तो, लेकिन मुझे तुमसे काफ़ी कुछ पूछना है। फिर यू कहती है कि ये रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, वैसे मुझे भी तुमसे काफ़ी कुछ सुनना है। एंड वो उमिका की तरफ फोरहेड पार्टी करने के लिए बढ़ती है, लेकिन अचानक से दूर हो जाती है। एंड वो कहती है कि सॉरी, मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए था। एंड तभी उमिका उसका हाथ पकड़ लेती है एंड अपने नज़दीक लाती है। एंड उमिका कहती है कि मैंने तुम्हारी फोरहेड पार्टी को अवॉइड किया था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही तुम, ना ही कोई और, ना ही मैं खुद को देख पा रही। मैं सोच लिया था कि मुझे खुद से सॉल्व करना है, वो भी बिना किसी के मदद के। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो यही प्लेनेट है। मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है जहाँ पर हमने रिसर्च हॉबी क्लब को स्टार्ट किया था। मुझे सबके साथ फिर से यहाँ पर उड़ना है। एंड अब यू कहती है उमिका ये लाइट है जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी एंड कभी भी गायब नहीं होगी। तुम मुझे मेरे प्लेनेट पर ले जाओगी एंड जो वो लाइट है वो तुम्हारी उसमें मदद करेगी। वो लाइट सबको रास्ता दिखाएगी एंड तुम सबकी मदद करोगी। और तुम्हारी फीलिंग्स मुझे कुछ याद दिलाती है। एंड तभी ये चिल्लाती है कि मुझे याद आ गया, ये कोई सा गाना है। फिर यू थोड़ा सा याद करने लगती है एंड बाद में वो गाने लगती है। अब उमिका बोल रही होती है ये गाना थोड़ा अनफेमिलियर है एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिकल भी, लेकिन फिर भी ये गाना मुझे काफ़ी पावर एंड काफ़ी अननोन एनर्जी देता है। इसकी मेलोडीज मुझे हमेशा आकेउची की याद दिलाती है। उसका गाना मुझे हमेशा गाइड करता है एंड ऐसे फील होता है कि जैसे मुझ में से कोई सी रोशनी बाहर आ रही हो। एंड मुझे ये आशा है कि ये मुझे आगे के स्टेप में ले जाने में मदद करेगी। ये मेरी स्पार्कलिंग है। एंड तभी उमिका को यू की बातें याद आती है कि उसे काफ़ी कुछ पता है। एंड उमिका यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा प्लेनेट भी काफ़ी वंडरफुल होगा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं उसे ढूंढने के लिए एबल हो गई हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग काफ़ी सैड एपिसोड था मुझे तो लगा, लेकिन तुम लोगों को कैसा लगा वो कमेंट कर देना।